What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of car is 1500 किलोग्राम? एक कार है, उसका मास है 1500 किलोग्राम और हमें उसकी वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर करना है। पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी एक कार की। ये आ गई हमारी कार। कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मैं इसको u लिख रहा हूं 30 kmph और फाइनल वेलोसिटी v हो गई 60 kmph। तो कार की जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी को कौन चेंज करता है? वर्क चेंज करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। The change in kinetic energy is always equals to the work done by the force on the object. And whose change? The change of kinetic energy of an object. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? कार है। कार का मास हमें गिवन था, मास इज 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी देखो मैंने यहाँ लिखी हुई है, दैट इज 30 kmph और फाइनल वेलोसिटी दैट इज 60 kmph। पर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी ऐसा ही नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सो 30 को करा 5/18 से मल्टीप्लाई और इधर 60 को भी करा 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो सीधा अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। आसान सी बात है। तो टेक्निकली इन दोनों टर्म्स में से, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें? हाफ m। v की वैल्यू और u की वैल्यू को बस हमें अंदर पुट करना है। ठीक है, इतना आसान बन जाता है ये क्वेश्चन। तो w इज इक्वल्स टू हाफ, पहले हमने मास पुट करा विच इज 1500 किलोग्राम। वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में आई है दैट इज 30 टाइम्स 5/18। सो 30 टाइम्स 5/18 मतलब 150/18 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया? 60 टाइम्स 5 मतलब 300/18 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो बेसिक अलजेब्रा लगा के इनको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। यहां भी हम लोग कैंसिल करके आ सकते थे, जैसे 6 से अगर कैंसिल करते तो 6 3s are 18 एंड 6 5s are कितना हो जाता है ना, वो भी कर सकते थे। या फिर हम लोग यहाँ से 18 के स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेप में करो। हाँ, 18 का स्क्वायर दोनों में डिनोमिनेटर में है ना, वो बाहर आ सकता है। तो ज्यादा आसान मेरे ख्याल से ये रहेगा कि आप पहले ही सॉल्व कर लो। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो 6 से कैंसिल करा 6 5s are 30, 6 से कैंसिल करा 6 3s are 18, तो ये हो जाएगा 25/3। 6 से कैंसिल करा 6 10s are 60, 6 से कैंसिल करा 6 3s are 18, तो वापस हो जाएगा ये 50/3। तो ज्यादा इजी वैल्यूज रहेंगी अगर मैं इनको यूज कर लूं यहाँ पे, तो हो जाएगा 50/3 एंड 25/3। दोनों के नीचे 3 का स्क्वायर कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो 3 के स्क्वायर को बाहर निकाला, पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1500 का हाफ प्लस 750। 3 का स्क्वायर इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो दोनों में से कॉमन आ गया 3 का स्क्वायर, इसको बाहर कर दिया। अंदर क्या रह जाएगा? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो अपेरेंटली ये हो जाएगा 750/9। 2500 में से 625 गया, कितना बचा? 1875, 1875। अब आप चाहो तो 3 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दो, 3 से इसको कैंसिल करा तो ये हो गया 250। अगेन 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 3 6 are 18, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। 250 इंटू 625 करना है, 250 इंटू 625, 156250 जूल्स। इजी।